माहौल बहुत अच्छा है। सबसे पहले 2026 अम्बुबाची मेले की बहुत-बहुत बधाई पूरे आसाम और अपने भारत देश को। और मैं साल में 4 बार आती हूँ, नवरात्रि में आती हूँ, अम्बुबाची मेले में आती हूँ। इस बार 1 महीना लेट आई हूँ, तो एकदम बदल सा गया हुआ मैंने गुवाहाटी शहर को देखा, एयरपोर्ट को देखा और बड़ा अच्छा लगा। आँखों को एक सुकून मिला कि ट्रैफ़िक नहीं है, दिन के 12 बजे। कहीं न कहीं डेवलपमेंट जो चल रहा है, ये बहुत अच्छा विकास है आसाम का। और हेमंता शर्मा जी हमारे सबके मामा जी को भी बहुत-बहुत बधाई, तीसरी बार सीएम बने। यही जनता का प्यार उन्हें मिला ताकि कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए जनता ने वापस उनको चुना और अपना राजा बनाया। और 2026 अम्बुबाची मेला तो हर साल आता है, लेकिन इस बार अम्बुबाची मेला शुरू होने के पहले इतनी सारी भीड़, इतने सारे भक्त बढ़ चुके हैं क्योंकि अभी रहने को तो जगह नहीं मिल रही है, लेकिन हज़ारों 2000 3000 किलोमीटर से लोग यहाँ पर आते हैं, विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन ने बहुत सख्ती की है, किसी की परिक्रमा नहीं होने दे रहे हैं, रात को साधना जप करने के लिए टोका जा रहा है, 10 बजे सबको भगाया जा रहा है, गेट बंद किया जा रहा है। यहाँ तक कि आस-पास का जो एरिया है उसको भी उन्होंने सील कर दिया है। हर जगह अलाउंस करते हैं कि इधर ही रहना पड़ेगा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सुबह तक तुम्हें इधर ही अटकना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रशासन ने ध्यान रखना चाहिए, हमारी सरकार ने ध्यान रखना चाहिए। जहाँ हमारा इतना बड़ा नाम है, जहाँ हमारी इतनी माँ है, जिसकी गोद में 10 दिन रहने के लिए कहाँ-कहाँ से उनके बच्चे आते हैं और इस तरह से ये लोग इस तरह से प्रशासन अगर भक्तों के साथ अन्याय करेगा, अन्याय तो हमारा देश कर ही रहा है। हम पूरे पिछले 1.5 साल से 2 साल से सब पीड़ा में हैं, वॉर चल रहे हैं, महंगाई सर पे नाच रही है, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं और हम हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये ना हो, लेकिन इसमें कहीं न कहीं हमारी पूरी सरकार ज़िम्मेदार है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। क्या होता है ना, कहीं न कहीं हम लोग छोटे-छोटे 3-3 साल के बच्चों के रेप अगर होते हैं, लड़कियों के या महिलाओं के रेप अगर होते हैं, बलात्कार ये लोग करते हैं, लेकिन जो न्याय चाहिए वो न्याय आज तक किसी महिला को नहीं मिला है। आए दिन छोटे बच्चे शिकार हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये सब पे सरकार भी ज़िम्मेदार है और हमारा जो जनता है वो भी ज़िम्मेदार है। अगर एक को फांसी हो जाए तो मुझे लगता है कि 10 हमारे बच्चियाँ बच सकती हैं। हम जितना बोलते हैं ना, बेटियाँ पढ़ाओ, क्या-क्या नारे लगाते हैं, लेकिन इनको सिर्फ़ अपने काम से मतलब होता है और अपना काम निकल गया तो ये लोग हमें नहीं पहचानते। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि ये कहीं न कहीं इसकी रोकथाम करें। महिला पे जो अत्याचार हो रहे हैं, हम लोग वुमेन्स डे बनाते हैं 8 मार्च को, आते हैं सब सेलिब्रिटी लेक्चर देते हैं, जाते हैं अपने अपने दर्द को महसूस कराते हैं पल भर के लिए कि महिला ये होती है, महिला वो होती है, महिला। और आज हमारी जो महिला 4 दिन पीड़ा में है, इसको इसकी कदर किसे है? हम लोग यहाँ पर किस लिए आते हैं कि जो जिसने हमें पैदा किया है, हमारी माँ बहनों को ये दिन हर महीने आता है। रजस्वला का दिन हर महीने आता है, लेकिन अपनी माँ है जिन्होंने मेरी माँ को जन्म दिया और उस माँ ने मुझे जन्म दिया, उसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ। लेकिन इनका दर्द कौन जाने। आज जितने भक्त आ रहे, इतने बच्चे आ रहे हैं कि माँ का आशीर्वाद मिले और यहाँ पे ऐसी शक्ति, कहीं न कहीं जो आस्था के नाम पे हम हिंदू को, सनातन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन अंदर से ये सारी चीज़ें एक नंबर से खोखले हैं। इनका कोई वैल्यू नहीं है। बस लेकिन हम ऐसे हैं कि हमें तो माँ के पास आना है। माँ से दूर रह के भी हम अगर माँ को हाथ जोड़ेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, ये हमें गारंटी है, क्योंकि माँ ही ऐसी चीज़ है, उसका पल्लू ही ऐसा है कि जो हर बच्चे की गलतियों को वो ढक देती है और उसको अच्छा बनाने की कोशिश करती है, वही माँ है। चाहे वो 4 दिन रजोसलाम में भी होने के बाद भी दूसरे दिन किचन में आती हैं, काम करती हैं, क्योंकि उसको लगता है अपना परिवार है, कोई मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। यही एक महिला की बहुत बड़ी हमारी ताकत है, हमारे देश की ताकत है। अगर शायद ही हमारी माँ बहनें नहीं होती तो इस देश में कुछ नहीं होता। लेकिन आज मैंने देखा है इस बार पहली बार 6 साल के बाद कि प्रशासन, मंदिर समिति, चाहे हमारे इतने सनातनी साधु, नागा साधु यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, गेट नहीं खोलते हैं, आने नहीं देते हैं।
ये तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद के जगह पे दुर्व्यवहार हो रहा है। और आस्था जिसके दिल में है, वो तो कैसे न कैसे आएगा बेचारा। लेकिन प्रशासन जिस तरीके से हरकतें पे उतरा है, ये बहुत गलत बात है। आगे चल के जिस दिन माँ को मार उठ जाएगी, तो सबको पता चलेगा कि माँ का गुस्सा कितना बड़ा होता है। यही मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि कहीं ना कहीं आस्था का अपमान मत करो, आने वाले भक्तों का अपमान मत करो। लाख लाख रुपए दे के यहाँ पे लोग रहते हैं, रूम नहीं मिलता है, रास्ते पे सोते हैं। अगर इंसानों का वैल्यू नहीं करोगे, आस्था का वैल्यू नहीं करोगे, तो तुम्हारा आगे का जो भविष्य है, मुझे नहीं लगता वो इतना उज्जवल होगा। ये सिर्फ मैं आसाम स्टेट के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये पूरे देश के स्टेट के लिए बोल रही हूँ। चाहे हमारा महाकाल हो उज्जैन का, चाहे सोमनाथ हो, वृंदावन हो, बहुत मटर गश्ती पे उतर आते हैं समाज, पंडित, ये सारे लोग। कहीं ना कहीं इस पे रोकथाम होना चाहिए। कॉरिडोर बनाने से काम नहीं चलेगा, हमारा सिर्फ इकोनॉमी बढ़ेगा। आज अगर नीलांचल पूरे नीलांचल पर्वत पे कॉरिडोर अगर बनता है, तो मुझे लगता है आसाम का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन जो हमारी पुरान तत्व धरोहर है, अगर उसको तोड़ के हम नया कुछ बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आस्था का प्रतीक भी मिट जाने के तादाद में है। बहुत अच्छी बात है, कॉरिडोर बन रहा है, लोगों को स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगी, लेकिन जो आज आनंद है वो कल नहीं होगा। इसकी दक्षता लेनी चाहिए। और माँ का आशीर्वाद सबके साथ है। हम प्रे करते हैं, माँ को आशीर्वाद लेते हैं, और आप सबको जनता को देते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और इस बार आपने फ्लाइट से आए थे, तो जी, फ्लाइट से आते वक्त आपने कैसा माहौल देखा इस टाइम? बहुत खुशी की बात है कि ऐसा एयरपोर्ट एशिया में नहीं होगा जो यहाँ पे टर्मिनल 2 बना है। और वही मैं बोल रही ना कि डेवलपमेंट के नाम पे हमारा आसाम सबसे आगे है। और जहाँ हमेशा हम आँख बंद कर यहाँ पहुँचते हैं, इस बार मैं खुद गूगल मैप डाल के कंफ्यूज हो रही थी, और मैं रिक्शा ऑटो वाले को पूछ रही थी कि माँ के तरफ कामाख्या मंदिर का रास्ता कौन सा है। ड्राइवर मेरे साथ था, लेकिन मैं लोगों को पूछ रही थी, मैं ड्राइवर को बोल रही थी इधर से गाड़ी ले, इधर से, क्योंकि डेवलपमेंट के वजह से रास्ते बदल गए हैं, साफ सुथरा गुवाहाटी शहर हुआ है। बहुत अच्छी बात है, हमेशा ऐसा रहे, इससे अच्छा बने। लेकिन जो मंदिर में 2-4 दिन से मैं देख रही हूँ, वो बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 2221।